पिछले विश्लेषण में हमने आदि शंकर के साधन चतुष्टय की बात की थी, लेकिन आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। आज हम ये देखेंगे कि शंकर ने उन सिद्धांतों को सिर्फ सिखाया ही नहीं, बल्कि उन्हें असल में जिया कैसे, खासकर श्रीशैलम में अपने प्रवास के दौरान। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये महान आध्यात्मिक सिद्धांत सिर्फ किताबों में लिखे शब्द हैं या फिर इन्हें सच में जीवन में उतारा जा सकता है? और जानते हैं, इस सवाल का जवाब हमें आदि शंकर की श्रीशैलम यात्रा में मिलता है। ये यात्रा एक तरह की लिविंग लेबोरेटरी थी, जहां आध्यात्मिक सिद्धांतों की सबसे कठिन परीक्षा हुई। तो चलिए इस यात्रा में और गहराई से उतरते हैं। श्रीशैलम पहुंचकर शंकर ने भगवान मल्लिकार्जुन की स्तुति में एक अद्भुत रचना की। इसे शिवानंद लहरी कहते हैं, जिसका मतलब है शिव के आनंद की लहर। इस स्तोत्र की एक पंक्ति ही इसकी गहराई को बता देती है। सांसारिक सुख लहरों की तरह हैं, आप सागर हैं। ये दिखाता है कि शंकर के लिए भक्ति सिर्फ कोई भावना नहीं थी, बल्कि ये उनके गहरे अद्वैत ज्ञान की ही एक अभिव्यक्ति थी। अब देखिए, ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि कैसे साधन चतुष्टय के सिद्धांत इस स्तोत्र में बिल्कुल जीवंत हो उठते हैं। विवेक का भाव शिव ही सत्य है में प्रकट होता है। वैराग्य की भावना मुझे केवल आप चाहिए में झलकती है। और मुमुक्षुत्व यानी मोक्ष की जो तीव्र इच्छा है, वो तो हर एक पंक्ति में महसूस होती है। सच में ये सिद्धांत और भक्ति का एक अद्भुत संगम है। लेकिन श्रीशैलम में सिर्फ भक्ति की लहरें ही नहीं उठी। यहीं पर शंकर के वैराग्य की सबसे बड़ी परीक्षा भी हुई, जब उनका सामना एक कापालिक से हुआ ये कि उस कापालिक को अपनी तांत्रिक सिद्धियों के लिए एक सर्वज्ञ महात्मा की बलि देनी थी, और उसने इसके लिए आदि शंकर को चुना और उनसे उनका सिर मांग लिया। जरा कल्पना कीजिए, ये कितना भयानक अनुरोध रहा होगा। अब ऐसी स्थिति में कोई भी साधारण इंसान क्या करेगा? गुस्सा करेगा, डरेगा या विरोध करेगा? पर सोचिए, एक आत्मज्ञानी ने क्या जवाब दिया होगा? शंकर बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने कहा, ये शरीर मैं नहीं हूं, आत्मा पर तो कोई शस्त्र असर नहीं कर सकता। अगर ईश्वर की यही इच्छा है कि मेरा शरीर उनके काम आए, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये वैराग्य की पराकाष्ठा थी। वैराग्य का सच्चा मतलब यही तो है, परम सत्य के लिए इस नश्वर शरीर से भी कोई मोह न रखना। शंकर का ये जवाब सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके जीवन का सत्य था, जिसे उन्होंने उस मुश्किल घड़ी में जी कर दिखाया। जब आदि शंकर उस कापालिक के साथ बलि के लिए तैयार हो गए, तब कहानी में एक नया मोड़ आया और उनके एक शिष्य पद्मपाद की भूमिका सामने आई। पद्मपाद ने अपने ध्यान में ही ये जान लिया कि उनके गुरु संकट में है, और उन्होंने अपनी इच्छा से आत्मसमर्पण भी कर दिया है। तब उन्होंने तुरंत अपने इष्ट देव भगवान नरसिंह का आवाहन किया। यहाँ पद्मपाद ने षठ संपत्ति के दो बहुत ही प्रमुख गुण दिखाए। पहला, श्रद्धा यानी गुरु और ईश्वर की शक्ति में अटूट विश्वास, और दूसरा, समाधान, अपने मन को पूरी तरह से भगवान नरसिंह के रूप पर केंद्रित करने की अद्भुत क्षमता। और कहते हैं कि पद्मपाद की एकाग्र और तीव्र भक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि स्वयं भगवान नरसिंह ने उग्र रूप में प्रकट होकर उस कापालिक का वध किया और अपने भक्त आदि शंकर की रक्षा की। वैसे ये घटना सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा अद्वैत दर्शन छिपा है। आइए इसका प्रतीकात्मक अर्थ समझते हैं। देखिए, इस कहानी में जो कपालिक है, वो हमारी अविद्या या हमारी नकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रतीक है। आदि शंकर उस शुद्ध साक्षी चेतना की तरह है, जो हर हाल में शांत रहती है। और पद्मपाद की नरसिंहोपासना, वो उस दैवीय शक्ति का प्रतीक है, जो सच्ची श्रद्धा और एकाग्रता से जागृत होकर सभी नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। तो श्रीशैलम की इस कथा से हमें 4 मुख्य बातें सीखने को मिलती हैं। शंकर का परम वैराग्य, पद्मपाद की अटूट श्रद्धा, गुरु और शिष्य का वो गहरा आध्यात्मिक संबंध, और अंत में अधर्म पर धर्म की निश्चित विजय। श्रीशैलम में सिद्धांत और व्यवहार का ये अद्भुत प्रदर्शन करने के बाद आदि शंकर की दिग्विजय यात्रा कर्नाटक में स्थित कुल्लूर मूकांबिका क्षेत्र की ओर आगे बढ़ी, जिसकी चर्चा हम अगले विश्लेषण में करेंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि इस विश्लेषण की सामग्री आदि शंकर के दिव्य जीवन की केवल एक झलक है। ये उनके जीवन की घटनाओं का कोई संपूर्ण विवरण नहीं है।
और ज्यादा विस्तृत जानकारी के लिए दर्शक उनके जीवन इतिहास के मूल ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान कोश एक बहुभाषी चैनल है जहां अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तमिल, बंगाली और गुजराती में आध्यात्मिक ज्ञान साझा किया जाता है और बहुत जल्द और भी प्रमुख भाषाएं आने वाली हैं। हमारा लक्ष्य सनातन धर्म के अनमोल खजानों को एक सरल, स्पष्ट और सार्थक तरीके से आप तक पहुंचाना है। हमारे चैनल पर श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, महाभारत, ललिता सहस्रनामम, देवत्तिन कुरल, सौंदर्य लहरी, आदि शंकर का दिव्य अवतार और बंगाल तथा महाराष्ट्र के संतों पर दैनिक विश्लेषण उपलब्ध हैं और ये सब कई भाषाओं में मौजूद हैं। यदि आपको ये सामग्री मूल्यवान लगती है तो कृपया ज्ञान कोश को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे दैनिक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और हाँ, इस दिव्य ज्ञान को लाइक, शेयर करके अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ फैलाना न भूलें। आइए हम सब मिलकर सनातन धर्म के प्रकाश को और भी उज्जवल बनाए रखें।